Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on subordinate codes. Dear students, आप हमें बार बार ये डिमांड कर रहे थे सर, आप हमें एक बार सबऑर्डिनेट कोड्स पढ़ाइए। आज हमने आपकी वो डिमांड पूरी की है। आज हम आपको सबऑर्डिनेट कोड्स पढ़ाने जा रहे हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके आने वाली जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज हम आपको इन अ क्रिस्प एंड क्लियर मैनर यहाँ पर बताएंगे। एंड मैं यही चाहता हूँ आप फुल कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर अटेंड करोगे एंड हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझकर आपने यहीं पर याद रखने की कोशिश करनी है। बाकी आपको आज के इस सेशन में कुछ भी नहीं करना है। बस सेशन एंड होने के बाद आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का जिसका नाम है भारत एग्ज़ाम एकेडमी। आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको यही पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपने ये प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन करना है। फिर आप एक नज़र फिर से इस पीडीएफ पर डालोगे ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे। यही हमारा मेन मोटिव होता है। अब मैं आपको बस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना बताऊंगा। इस बात पर मैं फिर से फोकस करने वाला हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पीडीएफ के साथ साथ डेली करंट इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं डेली बेसिस पर। ये प्लेटफॉर्म आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ये प्लेटफॉर्म आप ज़रूर ज्वाइन करोगे डिस्क्रिप्शन में जाकर। चलो अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री का टॉप मोस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। क्या कोर्ट है हमारी कंट्री का टॉप मोस्ट कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। हमने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट रखा है क्योंकि दिस इज़ द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट से बिलो जो कोर्ट्स काम करते हैं उन्हें हम हाई कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाई कोर्ट्स काम करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर, एंड स्टेट का जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है उन्हें हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स काम करते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। एंड आपको पता होगा मेरे स्टूडेंट्स कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। अब हम इन्हीं कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हाई कोर्ट से बिलो काम करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। अब हम इसी टॉपिक पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। मैंने बस आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिया रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कि किस तरह से हमारी कंट्री के कोर्ट्स काम करते हैं। सबसे ऊपर का जो कोर्ट है उसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बिलो जो स्टेट लेवल पर कोर्ट्स आते हैं उन्हें हम हाई कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। एंड हाई कोर्ट से बिलो जो कोर्ट्स काम करते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी बताया एंड आप स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है, आपको अच्छे से ये बात पता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। किस हाई कोर्ट, किस कोर्ट के नीचे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं? हाई कोर्ट्स के नीचे, ये आपको पता है। अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम लोअर कोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड लोअर कोर्ट्स। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे। Why these subordinate courts are also called lower courts or subordinate courts? Because they are working under the supervision and control of a state high court। यहाँ पर मैंने यही पॉइंट मेंशन किया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट्स। नाउ दीज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर फंक्शनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये मैंने अभी आपको समझाया, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कोई प्रोविजन या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मिलता है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं अंडर द आर्टिकल्स 233 टू 237। कल आपसे पूछा जाएगा बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में हमें
प्रोविजंस देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोड्स। सो आर्टिकल्स आप याद रखोगे फ्रॉम आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237। In these articles we are getting the provisions regarding subordinate codes। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर देखेंगे जो आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 क्या बात करता है? आर्टिकल 233 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये आप याद रखोगे, ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो आर्टिकल आपको ज़रूर याद रखना है वो है आर्टिकल 233। यहाँ पर मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ ये आर्टिकल, ये कल को पूछा जाएगा। बताइए किस आर्टिकल में हमें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस का मिलता है? सो वो है आर्टिकल 233। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है आर्टिकल 234। सो आर्टिकल 234 भी आपको ज़रूर याद रखना है। देखो जिस आर्टिकल को मैं आपको यहाँ पर फोकस करता हूँ, जिस आर्टिकल के ऊपर, वो आपने ज़रूर याद रखना है। सो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर आवर एग्जाम इज आर्टिकल 234 एंड आर्टिकल 234 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल ऑफिसर्स। सो डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो अदर जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उनकी बात होती है आर्टिकल 234 में। सो प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ अदर जुडिशियल ऑफिसर्स, उनकी जिक्र, उनका जो प्रोविजन है ये हमें मिलता है आर्टिकल 234 में। ये आर्टिकल भी आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज आर्टिकल 235। आर्टिकल 235 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। क्यों ये सर इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आर्टिकल 235 इज अबाउट द प्रोविजंस ऑफ कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर किस कोर्ट का कंट्रोल होगा, ये हमें कहाँ पर मिलता है? ये जिक्र हमें मिलता है आर्टिकल 235। सो आर्टिकल 235 कहता है कौन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करेगा। सो कौन करेगा? ये मैंने अभी कहा, हमारा हाई कोर्ट, या आपने याद रखना है। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है। ये हमें ये प्रोविजन मिलता है आर्टिकल 235। सो बस ये 3 आर्टिकल्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। पहला आर्टिकल 233 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 234 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो अदर जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये कहाँ पर मिलता है ये प्रोविजन? आर्टिकल 234 एंड आर्टिकल 235 इज अबाउट कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दिस कंट्रोल एंड सुपरविजन इज डन बाय द हाई कोर्ट। तो ये 3 आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आर्टिकल्स भी याद रखोगे वेल एंड गुड, लेकिन जो आपने ज़रूरी याद रखने हैं वो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए। चलो अब हम आते हैं हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको याद रखना है जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है हमारा हाई कोर्ट। मैंने अभी कहा ये प्रोविजन किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 235। सो आपने याद रखना है हाई कोर्ट एंजॉयज सुपरवाइजरी एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो हमारा हाई कोर्ट जो होता है स्टेट लेवल का जो टॉप मोस्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट है डियर स्टूडेंट्स, एंड यही हाई कोर्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज करता है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। यहाँ पर आपको याद रखना है अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के किसी भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है सो आप अपनी अपील कहाँ लेकर जा सकते हैं? हाई कोर्ट में, यह आपने याद रखना है। सो हाई कोर्ट है अपीलेट, हाई कोर्ट क्या रखता है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये आपने ज़रूर याद रखना है, कल को पूछा जाएगा। बताइए इफ़ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वायर ही कैन अपील। सो अपील कहाँ पर करेगा वो? अपील करेगा वो हाई कोर्ट्स में, यह आपने याद रखना है अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क करना है। देखो आप कुछ पॉइंट्स को याद रखते हो, जल्दी से ग्रास्प करते हो, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एग्जामिनर को पता होता है कि कहाँ पर स्टूडेंट गलती करने वाला है, वो वहीं पर आपको फंसा देता है। बट हियर आई एम फॉर यू। आपने हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपने
सॉरी, जो आपने ज़रूरी याद रखना है, जहाँ पर आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा, मैं वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करूँगा ताकि आप बच्चों से कोई भी गलती ना हो जाए। यहाँ पर मैंने स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आप फंस भी सकते हो एग्जाम्स में। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। क्या है, लेट मी रीड आउट दिस। देखो, हमसे यहाँ पर कहा गया है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किस तरह ऑर्गेनाइज होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एंड उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ होगी, किस हद तक उनकी जुरिस्डिक्शन होगी, ये कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, नोमेनक्लेचर है एंड जुरिस्डिक्शन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, वो डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। कल को पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, योर आंसर शुड बी स्टेट गवर्नमेंट सर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। इट इज़ द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज, टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कल को अगर गवर्नर ऑप्शन में होगा, पार्लियामेंट ऑप्शन में होगा, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर ऑप्शन में होगा, सो आपने कौन सा पिक करना है, स्टेट गवर्नमेंट। सो ये आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर। सो आपने याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारे क्या क्या कहते हैं, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। सो इट इज़ द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, टू डिसाइड द स्ट्रक्चर, टू डिसाइड द नोमेनक्लेचर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ पर आपके लिए पॉइंट एच बनेगा कल को। सो आपने यहां पर, यहीं पर आपने ये याद रखना है ताकि आपको कभी ना भूल पाए, ताकि आपको एग्जामिनर कहीं से भी फंसा ना पाए। सो ये आपने जरूर याद रखना है। दैट्स वाई मैं यहां पर इस बात पर फोकस कर रहा हूं। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो, हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, दे आर डिवाइडेड और दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 काइंड्स। कितने टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं हमारे स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में। सो 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, बट यू हैव टू बी विद फुल कंसंट्रेशन। चलो अब हम आते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के ऊपर। मैंने ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट क्यों एक साथ लिखा, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ये याद रखना है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एंड सेशन कोर्ट है, ये हमारे 2 अलग अलग कोर्ट्स भी है एंड 2 अलग अलग कोर्ट्स नहीं भी है। क्यों ये सर, क्यों ऐसा है, अभी आपको सब कुछ पता चलेगा। यू हैव टू बियर विद मी। देखो, पहले हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके जो हेड होते हैं, उस हेड को हम नाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। यह आपने याद रखना है। क्या नाम दिया जाता है हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह आपने याद रखना है। नोमेनक्लेचर इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमें किसने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड होगा उसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ये नोमेनक्लेचर किसने प्रोवाइड किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। क्योंकि हमने अभी पढ़ा सर, ऑर्गेनाइजेशन, नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नेम्स देना कोर्ट्स को, कौन हेड करेगा, उसे क्या नाम दिया जाएगा, ये डिसाइड कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखोगे आप, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हेड है उसे नाम दिया जाता है क्या? डिस्ट्रिक्ट जज। सो डिस्ट्रिक्ट जज इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद सिविल केसेस ओनली। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये डील करता है विद सिविल केसेस ओनली। यह आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद सिविल केसेस ओनली। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाइज इन हाई कोर्ट। मैंने अभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को समझाया, यहाँ पर आपने याद रखना है, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, आप कहां पर अपील करोगे? हाई कोर्ट में। ये पॉइंट आपने यहीं पर याद रखना है। सो अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी अपील को कहां लेकर जा सकता है? हाई कोर्ट में। ये आपने याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंजॉय ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। सर ये क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंजॉय करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन? देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इट मीन्स दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन हियर केसेस एट अ फर्स्ट इंस्टेंस। सो एट अ फर्स्ट इंस्टेंस पावर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास टू हियर द
केसेस, ये आपने याद रखना है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लोअर जो कोर्ट्स काम करते हैं, अगर आप उन लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी अपील कहाँ पर ले जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपनी अपील ले जा सकते हो हाई कोर्ट में। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, देन यू कैन टेक योर अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट, विच इज द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए। लेट मी रिपीट इन अ वेरी फास्ट मैनर। मैं जल्दी से समझाने की फिर से कोशिश करूंगा ताकि मेरे स्टूडेंट्स को यहीं पर हर एक पॉइंट याद हो जाए। मैंने आपसे स्टूडेंट्स कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हेड होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जानते हैं। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ये डील करता है सिविल केसेस के साथ ओनली। एंड अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी अपील लेकर जा सकते हो हाई कोर्ट में। एंड हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंजॉय करता है original jurisdiction, यानी district court can hear appeals at first instance and district court is also enjoying appellate jurisdiction. It means that जो below courts है district court से जो नीचे courts आते हैं, if you are not satisfied with the decision, with the judgment of that lower courts, then you can take your appeal before district court. I hope ये आपको समझ में आ गया। main point आपने ये याद रखना है my dear students, आपने ये याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो कोर्ट होता है जो डील करता है सिविल केसेस के साथ। अब हम आते हैं हमारे सेशन कोर्ट के ऊपर। सो सेशन कोर्ट क्या है, क्या इसका काम है, ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखो सेशन कोर्ट भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करता है। जिस तरह से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एंड सेशन कोर्ट होता है, दे आर इक्वल कोर्ट्स, ये बराबर के कोर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी मेन डिफरेंस ये है, जो हमारा सेशन कोर्ट होता है इसके हेड को हम कहते हैं सेशन जज। क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेशन जज। ये नोमेनक्लेचर किसने प्रोवाइड किया है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, कि हमारा एक और कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिसे हम सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं। एंड इस सेशन कोर्ट का हेड होता है सेशन जज। ये जो सेशन कोर्ट्स होते हैं दे आर ओनली डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस, ये आपने याद रखना है। बस यही मेन डिफरेंस है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैन डील ओनली विद सिविल मैटर्स बट सेशन कोर्ट्स कैन डील ओनली विद क्रिमिनल मैटर्स, ये आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर सेम पॉइंट ये है कि अगर आप डिसीजन से खुश नहीं हो जो आपको जजमेंट देगा सेशन कोर्ट, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट, देन यू कैन टेक योर अपील बिफोर हाई कोर्ट। तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। एंड सेम आपको ये भी याद रखना है, जो हमारा सेशन कोर्ट होता है दे आर इंजॉइंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी दे कैन हियर केसेस एट फर्स्ट इंस्टेंस एंड दे आर आल्सो इंजॉइंग, जो हमारे सेशन कोर्ट्स है दे आर आल्सो इंजॉइंग एपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी जो सेशन कोर्ट से बिलो कोर्ट से अगर वो क्रिमिनल मैटर पर फैसले देते हैं तो अगर आप उन जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपनी अपील कहाँ ले जा सकते हो? सेशन कोर्ट में। लेकिन इन ओनली क्रिमिनल मैटर्स, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो डील करता है ओनली विद सिविल मैटर्स, जो हमारा सेशन कोर्ट होता है ये होते हैं ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस। ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। देखो कल को पूछा जाएगा, बताइए क्या हमारा सेशन कोर्ट और क्या हमारा सेशन जज लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है? सो आपने याद रखना है यस, सेशन जज दे सकता है उम्र कैद की सज़ा। एंड क्या सेशन जज कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, यानी डेथ सेंटेंस दे सकता है? यस, सेशन जज कैन गिव डेथ सेंटेंस आल्सो। सो ये आपने याद रखना है, सेशन जज डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। लेकिन सेशन जज जब क्या देगा डेथ सेंटेंस किसी पर्सन को, तब क्या होता है, तभी उस पर्सन को, मान लो ये मेरा पर्सन है, लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन हियर। देखो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से समझाऊंगा। मान लो ये मेरा कोई पर्सन है, इसने कोई क्रिमिनल क्राइम किया है। अब हमारे जो क्या होते हैं सेशन जज होते हैं, तो ये इसने क्या दिया, इसने इसे डेथ सेंटेंस सुना दिया। अब ये क्या कर सकता है, क्या इसे फांसी दी जाएगी? नहीं, तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक हाई कोर्ट इस डेथ सेंटेंस को वैलिड करार ना देगा। सो आपने याद रखना है, ये पावर है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास कि वो कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, बट किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस तभी दी जा सकती है जब सेशन जज के इस कैपिटल पनिशमेंट को हाई कोर्ट क्या करेगा, कंफर्मेशन देगा कि हाँ जो हमारे सेशन जज ने डेथ सेंटेंस दी है किसी पर्सन को ये वैलिड है, इट इज़ वैलिड, यही सेंटेंस इसे सुना देना चाहिए था। सो तभी हमारा ये डेथ सेंटेंस दिया जाएगा
इस पर्सन को, यह आपने याद रखना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस भी सुना सकता है, बट देयर इज़ वन कंडीशन, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस और इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट देयर शुड मस्ट बी द कन्फर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट। तभी किसी आदमी को, तभी किसी पर्सन को, तभी किसी एक्यूज्ड पर्सन को क्या दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस, विच इज़ अवॉर्डेड बाय आवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी सेशन कोर्ट। यह आपने याद रखना है। होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रह गए होंगे। चलो अब हम आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे आपने ये याद रखना है, मैंने अभी कहा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं एंड सेशन कोर्ट्स होते हैं दे आर इक्वल कोर्ट्स। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है, यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, यही बन जाते हैं, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बन जाते हैं सेशन कोर्ट्स। लेकिन कब बन जाते हैं सेशन कोर्ट्स, जब ये डील करते हैं क्रिमिनल मैटर्स के साथ, जब ये डील करते हैं क्रिमिनल केसेस के साथ। याद रखोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही बन जाते हैं हमारी सेशन कोर्ट्स कब, जब ये क्रिमिनल मैटर्स के साथ डील करते हैं। एंड हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वही बन जाता है सेशन जज कब, जब वो क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करता है। एंड यही मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर आप याद रखोगे, जो हमारे, मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर कोर्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इट बिकम्स ए सेशन कोर्ट व्हेन डीलिंग विद क्रिमिनल मैटर्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बन जाता है, सेशन कोर्ट, किस केस में, जब ये डील करेगा क्रिमिनल मैटर्स के साथ। एंड डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये बन जाता है सेशन जज। कब बन जाता है सेशन जज, जब ये डील करेगा क्रिमिनल मैटर्स के साथ। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाता है क्या, सेशन कोर्ट, जब ये डील करेगा क्रिमिनल मैटर्स के साथ। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। मैं यहाँ पर फिर से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखो, इफ दिस इज माई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कब बन जाएगा सेशन कोर्ट, जब ये कोर्ट डील करेगा क्रिमिनल केसेस के साथ। एंड जो इस कोर्ट का हेड होता है, जिसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ये बन जाता है सेशन जज, जब ये डील करेगा क्रिमिनल केसेस के साथ। ये आपने याद रखने हैं। आई होप कि हर एक पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे मेरे स्टूडेंट्स को ये याद रखना है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से बिलो कोर्ट्स काम करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। लेट मी टेक अ हाइलाइटर हियर। सो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, सो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो लेवल पर, इन्हें हम सेकंड टायर के कोर्ट्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है। सो आपने ये याद रखना है, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट क्या है, यह है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो एक ऐसा कोर्ट जो डील करता है ओनली विद सिविल केसेस। ये आपने याद रखना है। सो आप याद रखोगे। देखो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमने अभी देखा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कोर्ट है जो सिविल केसेस के साथ डील करता है। एंड इसी सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो जो कोर्ट आता है, उसे हम सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के नाम से जानते हैं। एंड ये कहाँ पर है, ये भी डील करता है सिविल केसेस के साथ ओनली। एंड आपने ये याद रखना है। देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से लिखा है, दिस कोर्ट वर्क्स बिलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे, बट इन सिविल साइड इट एंजॉयज अनलिमिटेड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पर आपने ये याद रखना है, जो भी कोई मनी रिलेटेड मैटर होगा, उसमें हमारे सबऑर्डिनेट जज कोर्ट को क्या मिलते हैं, अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। ये आपने याद रखना है। एंड इट डील्स ओवर सिविल केसेस, ये सिविल केसेस के साथ डील करता है, क्योंकि ये सिविल साइड में है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, जो हमारा सबऑर्डिनेट जज कोर्ट है, इसे और एक नाम दिया जाता है सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट और सिविल जज फर्स्ट क्लास कोर्ट। ये आपने याद रखना है। कल को पूछा जाएगा अदर नेम्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, वो है हमारे सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट और सिविल जज फर्स्ट क्लास कोर्ट। ये आपने याद रखना है, कल को पूछा जाएगा। अब आते हैं हम डियर स्टूडेंट्स अपने क्रिमिनल साइड में। अब हम देखेंगे क्रिमिनल साइड में जो कोर्ट होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं एंड उसका काम क्या होता है। यहाँ पर आप आ जाओ मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप आ जाओ, अच्छे से हर एक पॉइंट समझाऊंगा। देखो यहाँ पर जो हमारे सेशन कोर्ट के नीचे कोर्ट आता है इन अ क्रिमिनल साइड, उसे हम नाम देते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैंने अभी आपसे कहा माय डियर स्टूडेंट्स, देखो अभी हमने देखा कि पहले हम देखेंगे सिविल साइड। सिविल साइड में आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉप मोस्ट कोर्ट, उसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे सिविल साइड में जो कोर्ट आता है, उसे हमने अभी देखा, उसे क्या नाम देते हैं, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर हियर, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, यहाँ पर आ जाओ, तो क्या नाम देते हैं, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट।
क्या नाम देते हैं, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, ये है सिविल साइड। एंड सबऑर्डिनेट जज कोर्ट से नीचे जो कोर्ट आता है इन अ सिविल साइड उसे हम मुंसिफ कोर्ट के नाम से जानते हैं। एंड ये मुंसिफ कोर्ट भी आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा। देखो अब आते हैं हम यहाँ पर, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। जो कोर्ट हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, वो है हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सो क्रिमिनल साइड पर अगर हम आते हैं, क्रिमिनल साइड पर अगर हम आते हैं तो हमारे क्रिमिनल साइड में जो टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो हमने अभी देखा, उसे हम सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं, सेशन कोर्ट। एंड सेशन कोर्ट से नीचे जो कोर्ट आता है उसे हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के नाम से जानते हैं। एंड फिर इस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से नीचे जो कोर्ट आता है उसे हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये हायरार्की आपने ज़रूर याद रखनी है, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। चलो लेट मी इरेज दिस ऑल फर्स्ट, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाओ हम क्रिमिनल साइड में आते हैं। तो क्रिमिनल साइड में कौन सा कोर्ट है सबसे टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो हमने अभी देखा, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट से नीचे हमारा एक और कोर्ट है इन अ क्रिमिनल साइड, उसे हम नाम देते हैं, या आपने याद रखना, उसे हम नाम देते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये क्रिमिनल साइड का कोर्ट है। इट वर्क्स बिलो सेशन कोर्ट, ये किस कोर्ट से नीचे काम करता है, सेशन कोर्ट से नीचे काम करता है इन अ क्रिमिनल साइड। इट डील्स विद क्रिमिनल केसेस, जो मैंने अभी बार बार आपको समझाया, ये डील करता है क्रिमिनल केसेस में। लेकिन आपने ये याद रखना है, जो हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है इसकी जुरिस्डिक्शन होती है लिमिटेड ऑन अ क्रिमिनल केसेस। ये उन्हीं केसेस को डिसाइड कर सकता है, किन केसेस को डिसाइड कर सकता है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, लेकिन दैट केसेस विच आर punished with 7 year imprisonment, यानी ये उन केसेस के साथ डील कर सकता है। इसकी जुरिस्डिक्शन, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक, ये सिर्फ सुना सकता है, ये सिर्फ डील कर सकता है उन केसेस के साथ जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 7 ईयर जेल टर्म। ये आपने याद रखना है, 7 ईयर जेल टर्म जो केसेस होते हैं उन्हीं को डिसाइड कर सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ना ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, ना ही ये कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस दे सकता है। ये आपको याद रखना है, कल को पूछा जाएगा। सो डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है हमारा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट से नीचे आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट कर सकता है डिसाइड उन क्रिमिनल केसेस को जिनमें मैक्सिमम जेल टर्म है 7 ईयर्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे आपने ये याद रखना है कि आगे हमारे सिविल साइड में जो लोवेस्ट कोर्ट आता है, सिविल साइड में जो लोवेस्ट कोर्ट है उसे हम नाम देते हैं मुंसिफ कोर्ट। यह आपने याद रखना है। सो लोवेस्ट कोर्ट इन अ सिविल साइड इज मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट, इसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ द लोवेस्ट कोर्ट ऑन सिविल साइड। सिविल साइड का लोवेस्ट कोर्ट है मुंसिफ कोर्ट। एंड इट पजेसेस लिमिटेड सिविल जुरिस्डिक्शन, इसके पास लिमिटेड सिविल जुरिस्डिक्शन होती है। कल को पूछा जाएगा कि जो हमारे मुंसिफ कोर्ट से क्या इनके पास अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है टू डिवाइड सिविल केसेस, नो, इनके पास लिमिटेड सिविल जुरिस्डिक्शन है। ये आपने याद रखना है। एंड हम देखेंगे इनके अदर नेम्स क्या हैं। जो हमारे मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखोगे, उन्हें हम जानते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट, और सिविल जज सेकंड क्लास कोर्ट, और सिविल जज क्लास सेकंड कोर्ट। ये आपने याद रखने हैं। सो आपने याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं दे आर वर्किंग ऑन अ सिविल साइड। ये आपने याद रखना है। एक पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर हैविंग अ लिमिटेड सिविल जुरिस्डिक्शन एंड दीज कोर्ट्स आर आल्सो नेम्ड एज सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट और सिविल जज क्लास सेकंड कोर्ट। ये आपने याद रखना है, कल को पूछा जाएगा। अब आते हैं हमारे क्रिमिनल साइड में। क्रिमिनल साइड में हमने टॉप मोस्ट कोर्ट देखा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के नीचे हमने एक और कोर्ट देखा, जो आपने याद रखना है। वो कौन सा कोर्ट हमने देखा, यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसे हम नाम देते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। क्या नाम देते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से नीचे जो कोर्ट आता है उसे हम नाम देते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। यह आप ज़रूर याद रखोगे। अगर देखो डियर स्टूडेंट्स, इन अ क्रिमिनल साइड जो टॉप मोस्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का, उसे हम नाम देते हैं सेशन कोर्ट। एंड सेशन कोर्ट से नीचे आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से नीचे आता है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब हम देखेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट का काम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द लोवेस्ट कोर्ट ऑन क्रिमिनल साइड। क्रिमिनल साइड का लोवेस्ट कोर्ट होता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, वो है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट।
लेकिन कहाँ पर, क्रिमिनल साइड में, ये आपने याद रखना है। एंड अब हम देखेंगे इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। सो आपने याद रखना है ये उन्हीं केसेस को डिसाइड कर सकता है, उन क्रिमिनल केसेस को डिसाइड कर सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है 3 ईयर जेल टर्म। ये आप जरूर याद रखोगे, कल को पूछा जाएगा। अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन पूछी जाए तो वो उन्हीं क्रिमिनल केसेस को डिसाइड कर सकता है जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर होती है। लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है, ये उन क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करता है जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 3 ईयर जेल टर्म। ये आपको याद रखना है, कल को पूछा जाएगा। सो आप इन चीज़ों को इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखोगे। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बार बार कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये होता है, क्या होता है, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का टॉप मोस्ट कोर्ट होता है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसके हेड होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज। एंड डिस्ट्रिक्ट जज पर मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज का काफ़ी ज़्यादा रोल है। मैंने आपको अभी कहा डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करेगा, इसे नाम दिया जाता है सेशन जज। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तब बन जाता है हमारा सेशन कोर्ट। ये आपने याद रखना है। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में पूछा जाएगा। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँगा डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर। चलो अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जज का काम क्या होता है, कौन इसे अपॉइंट करता है। अब हम ये सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पर समझाएंगे। देखो मेरे स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने वाला होता है हमारे पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर। लेकिन गवर्नर जब किसे अपॉइंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज को, तो गवर्नर क्या कौन कंसल्ट करेगा, हाई कोर्ट ऑफ अ कंसर्नड स्टेट। हाई कोर्ट को कंसल्ट करना है गवर्नर को ज़रूरी, तभी गवर्नर अपॉइंट करेगा किससे, डिस्ट्रिक्ट जज को। क्योंकि ये जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का, यही किसी पर्सन का नेम रिकमेंड करता है गवर्नर को, देन उसी पर्सन को अपॉइंट करता है गवर्नर एज अ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये आपने याद रखना है। होप कि आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो दिस इज आवर गवर्नर, बट गवर्नर अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद पर्टिकुलर स्टेट्स हाई कोर्ट। जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसी को कंसल्ट करके हमारे गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। मैं देखो बार बार रिपीट करता हूँ, मे बी कि किसी स्टूडेंट को बोरिंग फील होता होगा, लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट, मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको हर एक पॉइंट यहीं पर अच्छे से याद हो जाए। चलो अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स कि क्वालिफिकेशन क्या होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज की। ये क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है। आई होप कि इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपने याद रखना है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये नहीं होना चाहिए सर्विस में इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो आप पहला पॉइंट याद रखोगे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये सर्विस में नहीं होना चाहिए इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज वो ये है कि इसका नेम मस्ट बी रिकमेंडेड होना चाहिए बाय द हाई कोर्ट। जो मैंने आपको अभी कहा कि हाई कोर्ट इसे रिकमेंड करना चाहिए गवर्नर को, ए गवर्नर आपने इस पर्सन को क्या बनाना है, डिस्ट्रिक्ट जज। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन टू बी ए डिस्ट्रिक्ट जज, he or she must be a advocate for 7 years। इनको क्या होना चाहिए, एडवोकेट फॉर 7 years। इन्होंने एज अ एडवोकेट वर्क की होनी चाहिए एज अ एडवोकेट इन स्टेट जुडिशरी, तभी किसी पर्सन का नाम रेफर किया जाएगा तो गवर्नर, जिससे बनाया जाएगा हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये आपने याद रखना है। सो क्वालिफिकेशन आपने याद रखनी है। पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सर्विस में नहीं होना चाहिए चाहे स्टेट या गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका नाम कौन रिकमेंड करना चाहिए, हाई कोर्ट ऑफ ए कंसर्नड स्टेट। एंड इसके पास क्या होनी चाहिए, इसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट फॉर 7 years। ये आपने याद रखना है। तभी किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपने याद रखना है फंक्शंस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज। अब क्या क्या फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट जज की, ये हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पर आपके लिए डिस्कस करेंगे। सो आपने इन फंक्शंस को याद रखना है। पहली फंक्शन, डिस्ट्रिक्ट जज को कहा जाता है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये मैंने अभी आपसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज होता है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ही एंजॉयज सुपरवाइजरी पावर्स ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर किसकी सुपरविजन होता है एंड कंट्रोल होता है, वो होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये आपने याद रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हेडेड बाय हिम, जो मैंने अभी कहा आपसे कि ये हेड करता है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हेड करता है डिस्ट्रिक्ट जज, यही यहाँ पर लिखा होता है। लेकिन इन सिविल मैटर्स, कहाँ इन सिविल मैटर्स ये आप याद रखोगे। एंड ही आल्सो हेड्स द सेशन कोर्ट बट व्हेन ही इज डीलिंग विद क्रिमिनल मैटर्स, ये आपने याद रखना है। जब वो क्रिमिनल मैटर्स के साथ डील करेगा तब उसका कोर्ट बन जाता है सेशन कोर्ट, एंड वो हेड कहलाता है सेशन कोर्ट का, क्या नाम दिया जाता, देखो जब सेशन कोर्ट बन जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब ये डील करेगा क्रिमिनल मैटर्स के साथ, तो इसे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसे कौन सा नाम पड़ता है फिर, सेशन जज, ये आपने याद रखना है। तब वो बन जाता है सेशन जज, दैट इज वाई कि डिस्ट्रिक्ट जज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज, जब ये डील करेगा किनके साथ, सिविल मैटर्स के साथ। एंड व्हेन द सेम जज इज डीलिंग विद क्रिमिनल मैटर्स ही इज कॉल्ड सेशन जज एंड हिज कोर्ट इज कॉल्ड सेशन कोर्ट, ये आपने याद रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आपने दोबारा प्ले करके ये वीडियो देखना है, आपने हर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो ये है आपके लिए अब क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करोगे, ये है आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने आपको हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ाया। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करे। सो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में क्या सही है, यही हमसे पूछा गया है। पहला पॉइंट हमें पूछा गया है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट हमसे पूछा गया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेशन जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, क्या ये पॉइंट सही है। स्मॉल कॉज कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, क्या ये सही है। सो ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क में देता हूं, आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया। एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। सो आपको जो पॉइंट सही लगेगा आप उसको कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स उसका दोगे। सो जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ड देंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले सही आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स। चलो अब हम इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन बस आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपने प्लीज़ एंड प्लीज़ ये सेशन लाइक करना है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है। एंड आप ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे। एंड अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब करोगे। एंड लेते हैं हम अब इसी नोट पर आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।